आज हम लोग पॉलिनोमियल का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हम लोग पॉलिनोमियल रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ द जीरो इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो इसमें क्या मेन चीज़ इसमें क्या है, तो सम ऑफ द जीरो इक्वल टू द हाफ देयर प्रोडक्ट। तो जीरो का जो अगर हम सम कर रहे हैं तो किसके इक्वल हो रहा है, उसके प्रोडक्ट के हाफ हो रहा है। तो लेस यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट में है इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। तो यहाँ पे हम आप स्टैंडर्ड जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे हम कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमको ए की वैल्यू हो जाएगा 1, बी की वैल्यू माइनस के प्लस 6 से हो गया, और सी की वैल्यू 4k माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। देन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए मीन्स क्या है, यहाँ पे जो एक्स का जो कोफिशियंट होता है वो बी होता है, और ए का ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है। तो बी बाई ए, तो यहाँ पे के प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस ये है, बी की वैल्यू माइनस के माइनस 6 है, और सी की वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 दिया गया है। तो बी बाई ए अगर सॉल्व करेंगे तो के प्लस 6 हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है 2k माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k माइनस 2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 4k माइनस 2 हो जाएगा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई। अभी इसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसका सम ऑफ दैट जीरो इक्वल टू प्रोडक्ट जो है उसका हाफ है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे के प्लस 6 इक्वल टू हाफ 4k माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के प्लस 1 के प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे k इक्वल टू 7 इसकी वैल्यू निकल गई, जो कि क्वेश्चन में हमको पूछा गया है। 0 टू द इक्वल यहाँ पे k की वैल्यू हमको पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको जस्ट फर्स्ट ये अंडरस्टैंड होना कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, अब पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें हमको ये देखना है कि फर्स्ट हमको ये दे दिया गया है कि उसका जो जीरो जो उसका है वो सम ऑफ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट का उसके क्या है, हाफ हैं। तो हम फर्स्ट इसमें इनिशियल चीज़ क्या करते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसमें जो इक्वेशन दिया रहता है उसको जस्ट कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू निकल जाते हैं। तो इसमें दो ही चीज़, एक तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और सम ऑफ द जीरो, इसी के कम्बिनेशन में हमारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा सॉल्व होते हैं। तो इसमें अगर हमको अल्फा ए बी सी की वैल्यू निकल गई तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों निकालने के बाद तो के की वैल्यू पूछा जाएगा या ए की वैल्यू पूछी जाएगी, तो उससे हमको इजीली हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आप लोग इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें सॉल्व करने में इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।